अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सलमा नूरीन, कंटेंट मार्केटिंग की ट्रेनर भी हूँ, फ्रीलांसर भी हूँ और आज मैं आप लोगों को ये गाइड करने आई हूँ कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे करें। बहुत सारे लोग हैं जिनको कोविड-19 के बाद थोड़ा-सा एहसास हो गया, जो चाहते हैं कि वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, ठीक है? लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा स्टार्ट कहाँ से किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए? फिर वो जाते हैं तो किसी से भी बात कर लेते हैं कि यार मेरे लिए ग्राफिक डिजाइनिंग ठीक रहेगा, मेरे लिए वेब डेवलपमेंट ठीक रहेगा या मेरे पास तो कोई स्किल है ही नहीं, तो मैं कैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकता हूँ या क्या मैं स्टार्ट फ्रीलांसिंग स्टार्ट ही नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये सोचते हैं कि शायद रातों रात लाखपति बन जाएँगे अब, ठीक है? सो आप लोग सोचते हो कि इसलिए हम लोग फ्रीलांसिंग फ़ोन से स्टार्ट कर लें, लेकिन फिर अगेन आप इस जगह पे कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि स्टार्ट लेना किधर से है और कैसे जो है हमारी अर्निंग अच्छी हो जाएगी। वेल हम लाइव हैं, लेकिन काइंडली कोई कमेंट करके बता देगा मेरी वॉइस वगैरह सब क्लियर है? कोई वॉइस वगैरह का इश्यू तो नहीं आ रहा? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 20 मिनट के अंदर-अंदर मैं इंशाल्लाह आपको इतना कॉन्फिडेंट या इतना खुद एतमादी आपको दे दूँ, ताकि आप लोग स्टार्ट कर सकें फ्रीलांसिंग, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो आपको थोड़ा-सा ये समझने की ज़रूरत है कि फ्रीलांसिंग है क्या? ठीक है, मैं विदिन 2 मिनट्स बताऊँगी कि फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग बस आप किसी बॉस के लिए काम नहीं कर रहे, किसी एक पर्सन के लिए काम नहीं कर रहे, मल्टीपल लोगों के लिए काम कर रहे हो, आपके पास फुल फ्रीडम है, अभी आपको किसी को जवाबदेह नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी की टाइमिंग पे काम कर रहे हो, ठीक है? ये सारा कुछ हम फ्रीलांसिंग में लेते हैं। लेकिन आजकल जो आपको डेफ़िनेशन मिलती है फ्रीलांसिंग की कि फ्रीलांसिंग क्या है, तो आपके माइंड में एक ही चीज़ आती है शायद ऑनलाइन कमाना, ठीक है? हाँ, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग होती है, ऑनलाइन कमाना भी हम उसको भी फ्रीलांसिंग में लेकर आ सकते हैं, ठीक है? सो जब ऑनलाइन फ्रीलांसिंग आपके माइंड में आती है तो आपके माइंड में एक ही बात आ रही होती है फाइवर, ठीक है? इसके अलावा आप आगे पीछे सोच नहीं पा रहे होते हो। फिर आपको टेंशन ये हो रही होती है कि अगर फाइवर वगैरह है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि फ्रीलांसिंग एक शोबा है, एक प्रोफ़ेशन है, एक फ़ील्ड है जो चूज़ की जा सकती है, जिससे अर्न किया जा सकता है, ठीक है? सो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं फ्रीलांसर बन सकती हूँ? आप सारे अगर मेल हो या फीमेल हो, आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं फ्रीलांसर बन सकता हूँ? क्या मैं अर्निंग कर लूँगा? क्या मैं एक कामयाब फ्रीलांसर बन जाऊँगा? और अगर येस तो मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ? लाइक मेरे पास तो डिग्री ये है, क्या मेरी डिग्री के हिसाब से फ्रीलांसिंग में कुछ है क्या? जैसे आपकी डिग्री साइकोलॉजी में हो सकती है, फिज़िक्स में हो सकती है, मैथ्स में हो सकती है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर मेरी डिग्री इसमें है, तो क्या मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ या नहीं? अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि आपको सबसे जो पहला स्टेप बताऊँगी, वो ये है कि आप ना अपना विज़न क्लियर कर लो। विज़न क्या होता है? विज़न ऐसा होता है जैसे कि राइट नाउ आपने देखा कि मैंने ग्लासेस लगा के रखी हुई हैं, ठीक है? सो अगर मैं ग्लासेस उतार दूँ ना तो मुझे धुंधला दिखेगा। हुँ? जब मुझे धुंधला दिखेगा तो मैं ज़ाहिर-सी बात है मैं किसी डायरेक्शन में जा नहीं पाऊँगी, एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं जा पाऊँगी, ठीक है? लेकिन जब मैं ग्लासेस लगाती हूँ, ठीक है? तो अब क्या होता है, अब मुझे बहुत क्लियर दिख रहा होता है कि मैंने किधर जाना है या मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ या मेरे आगे क्या आ रहा है, ठीक है? सो सबसे पहले आपका विज़न क्लियर होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपके सामने एक प्रॉपर्ली मिशन होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो, ठीक है? फ्रीलांसिंग क्यों करनी है, ठीक है? ये कुछ ऐसा होता है जैसे कि अभी आप कह रहे हो अगर आप चाहते हो कि आपने कहीं जाना है तो आप अपनी एक मंज़िल डिसाइड करते हो, मैंने फलाँ जगह जाना है, इतने बजे तक जाना है, ठीक है? इस काम के लिए जाना है, ठीक है? सेम ऐसे ही आप अगर चाहते हो कि आप फ्रीलांसर बन जाओ या आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आप अपना विज़न क्लियर करो कि क्यों करनी है फ्रीलांसिंग? क्या करना है फ्रीलांसिंग करके? ठीक है? अब बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, हर बंदे की डिफरेंट रीज़न होती है। किसी की रीज़न ये हो सकती है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, हुँ? किसी की रीज़न ये हो सकती फ्रीडम ऑफ वर्क, फ्रीडम ऑफ कुछ भी, ठीक है? सो आपके माइंड में एक चीज़ आ सकती है फ्रीडम चाहिए, आपके माइंड में ये भी एक चीज़ आ सकती है कि मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, ठीक है? जो मेरी करंट अर्निंग चल रही है या नहीं चल रही है, जॉब चल रही है, जॉब नहीं चल रही है या जो भी सीन है, मुझे उससे डिफरेंट चाहिए या ज़्यादा चाहिए, ठीक है? एक ये रीज़न आपकी हो सकती है। इसके अलावा आपकी और भी रीज़न्स हो सकती हैं लाइक वर्क लाइफ बैलेंस आपसे नहीं मैनेज हो रहा। मोस्टली फीमेल्स के लिए ये इश्यू आता है कि अगर वो जॉब कर रही होती हैं तो उन उनसे जॉब और घर मैनेज नहीं हो पा रहा होता। लेकिन फ्रीलांसिंग में जब वो आती हैं या फ्रीलांसिंग में आना इसलिए चाह रही होती हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये होता है कि अगर मैं फ्रीलांसिंग करूँगी तो मैं तो घर पे ही बैठ के काम कर लूँगी, जब बच्चे सो जाएँगे तब मैं काम कर लूँगी। या जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तब काम कर लूँगी। उनका ये एक विज़न हो सकता है कि वो इसलिए फ्रीलांसिंग में आना चाह रही हैं, ठीक है?
अब सबसे पहले तो आपने ये सोचना है कि आपकी क्या इकलौती रीजन है कि आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। ये स्टेप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपना डिसाइड नहीं करके रखा हुआ, अपना विजन आपके पास नहीं है, तो आप 4 दिन काम करने के बाद 5वें दिन थक जाओगे, ठीक है, आपसे काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आपकी कोई मीटिंग होती है, ठीक है, आपकी जब कोई मीटिंग होती है आप टाइमली उठ जाते हो ना, ठीक है, टाइमली रेडी भी हो जाते हो ना उस मीटिंग के लिए, क्योंकि आपके सामने एक गोल होता है, आपके सामने एक चीज होती है कि ये काम करना है मुझे, ठीक है। बट अगर आपके सामने कुछ भी नहीं हो, लाइक जैसे संडे होता है, संडे को आपसे नहीं उठा जाता, ठीक है। क्यों नहीं उठा जाता? क्योंकि आगे आपके पास करने के लिए कुछ वो प्रॉपर रीजन नहीं है, या वो चीज नहीं है जो आपको मोटिवेट करे और आपसे वो काम करवाए, ठीक है। तो सबसे पहले पहला जो काम है आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए, वो ये है कि एक बहुत ही क्लियर विजन रख लो, ठीक है, कि मैं फ्रीलांसिंग इसलिए करना चाह रही हूँ, ठीक है। मोस्टली फीमेल्स की रीजन ये भी होती है कि हमें रिस्पेक्ट चाहिए, मेल्स की भी हो सकती है, मेल्स की भी ये रीजन हो सकती है कि हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें हमारी मर्जी का टाइम, हमारी मर्जी का काम करना है, हमें ये काम नहीं करना जो दिया जा रहा है, या जो भी रीजन है, ठीक है। 9 to 5 पसंद नहीं होती, टाइमिंग टाइमिंग कम या ज्यादा करना चाह रहे होते हो, सुबह सुबह उठा नहीं जाता, ये रीजन हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकती है, ठीक है। आप वो रीजन प्रॉपरली अपनी जान लो, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है कि आप सोचो मैं हूं कौन, ठीक है, मैं कौन हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने देखा जब अच्छा, यहाँ नीचे लैपटॉप पड़ा हुआ है, मैं वहां पे आपके कमेंट्स देख रही हूँ, ठीक है। किसी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सी स्किल सीखूं फ्रीलांसिंग के लिए। ये यस, वसीम का, वसीम का था कि कौन सी स्किल सीखी जाए फ्रीलांसिंग के लिए। इसी क्वेश्चन पे मैं आ रही हूँ, ये आपका सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपने ये नहीं सोचना कि मुझे कौन सी स्किल सीखनी है, आपने ये सोचना है, समझना है कि मैं हूँ कौन, ठीक है। मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या करना चाहता हूँ, या मुझे क्या करके सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्या काम मैं घंटों कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और मैं थकती भी नहीं हूँ, ठीक है। कौन सा काम है जिसके लिए अगर मुझे अच्छा पे किया जाएगा तो मुझे खुशी होगी, ठीक है। या कौन सा काम है जिसको जैसी सोचती हूँ काम करने का, वो तो मेरी एनर्जी लेवल यूं ऊपर जा रहा होता है, बल्कि नीचे नहीं जा रहा होता, ठीक है। कौन सा ऐसा काम है जिसको जैसे कोई कहता है ना ये काम करो, मुझे मौत पड़ जाती है, मेरा दिल नहीं करता कि वो काम करूं मैं, ठीक है। तो आपने ना ऐसे डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली कौन सा कौन सी चीज है, या कौन सा ऐसा काम है जो करके आपको खुशी मिलती है, आपको अच्छा लगता है, ठीक है। अपना पैशन फाइंड करना है आपने। अ, ये जो क्वेश्चन होता है ना कि जब आप किसी के पास जाते हो तो समटाइम्स लोग आपको जो आंसर दे रहे होते हैं वो अपने हिसाब से दे रहे होते हैं, और वो गलत आंसर होता है, ठीक है। अच्छा आंसर आपको खुद अपने आप से मिलेगा, ठीक है। अगर मैं अपने बारे में सोचूंगी, मैं कहूंगी कि जब स्टार्टिंग में मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, मुझे राइटिंग बहुत अच्छी लगती थी, मुझे राइटिंग करके बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। मैं नॉर्मली कुछ ना कुछ राइट करती रहती थी, ठीक है। सो अब अगर मुझे राइटिंग अच्छी लगती है तो मैं बहुत अच्छी राइटर बन सकती हूँ, ठीक है। कुछ लोग हैं उनको कोडिंग करने का इतना शौक होता है कि अगर वो लाइफ में होता है ना, डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन चल रहा है, या कोई ऐसा फेज चल रहा है, बच्ची छोड़ के भाग गई है, या कुछ ऐसा सीन उसके साथ हो गया हुआ, स्टिल वो न्यू लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, कोडिंग कर रहे होते हैं, उनको ये चीज अच्छी लगती है, वो इस हद तक उसके साथ लॉयल होते हैं अपनी कोडिंग या प्रोग्रामिंग के साथ, कि वो उसी में आगे आगे एक्सेल करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं उनको डिजाइनिंग बहुत पसंद होती है, ठीक है। कलर्स के साथ खेलना, चीजें बनाना, ट्राई करना, हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना, जब भी फ्री होना आके करते रहना है। कुछ लोगों को फॉर एडिटिंग का बड़ा शौक होता है, वो कभी ना कभी किसी न किसी पिक्चर पकड़ के उसको एडिट करते रहते हैं, उनको शौक क्या ये होता है, ठीक है। आपने फाइंड करना है आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या काम करना चाहते हो, दोस्त वगैरह क्या कमेंट करते हैं आपके ऊपर, क्या कम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, कि किस चीज में आप गुरु हो, कौन सी चीज है जो कि आप बहुत अच्छे हो जिस चीज में, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, वो वीडियो रीडिंग हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो अब ऐसा है कि आपके माइंड में जो चीज आती है कि कुछ भी जो हो सकता है, वन सेकंड में साथ में टाइम भी देख लूं, ऐसा नहीं मैं टाइम बहुत ज्यादा ले लूं अच्छा जी, अब जो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि वो कुछ भी जो हो सकता है, क्या वाकई उसकी वर्थ होगी, कि वो बिकेगा, कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। अब हमने स्टार्टिंग में बात की थी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की, ठीक है। तो ऑनलाइन जब फ्रीलांसिंग की हमने बात की थी कि हमने ऑनलाइन आके कुछ बेचना है, ठीक है। तो आप सोचो कि बिजनेसेस जब ऑनलाइन आते हैं, उन्हें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। कोई भी बिजनेस जब ऑनलाइन आएगा उसको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, उससे एक वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उसको उस वेबसाइट के ऊपर कंटेंट डालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उसको उस वेबसाइट का कोई डिजाइन करने वाला बंदा चाहिए होगा, अपने ब्रांड का लोगो डिजाइन करने वाला कोई बंदा चाहिए होगा, ठीक है। इसके अलावा उसकी मार्केटिंग करने के लिए कोई बंदा चाहिए होगा, ठीक है, सोशल मीडिया उसकी प्रेजेंस बनाने के लिए कोई बंदा चाहिए होगा, ठीक है। इसी तरह अगर वो वीडियो कंटेंट क्रिएट करवाना चाहते हैं तो वीडियो कंटेंट के लिए उसकी एडिटिंग वगैरह के लिए कोई बंदा चाहिए होगा, ठीक है। इवन अगर किसी का कोई स्टोर है, पहले उसका
फिजिकल कोई स्टोर था, उसने ऑनलाइन कोई स्टोर बनाया, तो उसके उस स्टोर के अंदर प्रोडक्ट्स डालने के लिए कोई बंदा चाहिए होगा, ठीक है। अब इनको ना बहुत आसान अपनी लैंग्वेज में आप समझना स्टार्ट कर दो कि अच्छा जी ये काम है, ये किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको आइडिया होता जाएगा कि हाँ मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, या मुझे ये चीज आती है, आई थिंक मैं यहाँ फिट हो सकता हूँ, ठीक है। ये आपके माइंड में बातें आना स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कि आपको लगेगा कि अगर स्टोर में प्रोडक्ट्स डालनी है, कोई मुझे 2-3 दफा बता देगा तो मैं डाल लूंगा, ठीक है। किसी की 500 प्रोडक्ट्स डालनी है, वो मुझे 2-3 दफा डालना बता दे, उसके बाद मैं कर लूंगा, इसका मतलब है आप डाटा एंट्री कर सकते हो, ठीक है। आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा राइट कर सकते हो, आप किसी की वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख सकते हो, किसी के लिए ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो, या आपको लिखने का शौक है, ये नॉर्मली आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते रहते हो, जिसकी वजह से आपकी लिखने की जो है वो थोड़ा सा यदि दिल चाहता है आपका लिखने के लिए है ये वो, तो आप अच्छे फ्रीलांस राइटर बन सकते हो। डिजाइनिंग वगैरह का शौक है, उसमें आप एक्सेल करना चाह रहे हो, तो आप यस अच्छे डिजाइनर बन सकते हो, ठीक है। सेम इसी तरह वीडियो एडिटर या बाकी बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हो। इवन अगर आपको थोड़ा सा लगे कि पहले चूंकि सब कुछ डॉक्यूमेंट्स में होता था, पेपर वाला सीन होता था, ठीक है। चाहे वो हॉस्पिटल्स की बात करें, चाहे वो स्कूल्स की बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात करें, ढेर सारा कोई बंडल पड़ा होता था फाइल्स का, जिसमें रिकॉर्ड होता था, ठीक है। तो अगर वो रिकॉर्ड किसी ने कन्वर्ट करवाना हो, अभी ऑनलाइन करवाना हो, तो क्या आप ये काम कर लोगे? आपको लगता है हाँ यार ये काम तो बड़ा आसान है, ये तो कॉपी पेस्ट वाला काम ही है, थोड़ा बहुत एडिटिंग वाला काम है, आसान काम है, आई थिंक मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो चीज आपको अच्छी लगती है आपने उसी को चूज करना है, ठीक है। क्वेश्चंस मैं एक दफा देख लूं आप लोगों का अगर कोई आ रहा है तो। अच्छा जी। अब जो पूछ रहे हैं कि कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है लर्निंग के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए, एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा जी। सो आपके क्वेश्चंस की तरफ मैं बाद में आती हूँ। ये हमारे हो गए थे 2 स्टेप, मैं थर्ड स्टेप की तरफ चलूंगी। अब जब आपको ये कंफर्म हो गया कि आपने करना क्या है, आप बनना क्या चाहते हो, आप ऑनलाइन क्या सर्विसेज देने वाले हो, तो थर्ड चीज आती है वो लेने वाला कौन है। जो आप देना चाह रहे हो वो खरीदने वाले लोग कौन हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। वो किधर से मिलेंगे, ठीक है। एक साइड पे आप अपने लिए काम करते जा रहे हो, दूसरी साइड पे आप उनके लिए वो लोग ढूंढ रहे हो जो कि ये खरीदेंगे भी सही, ठीक है। जो भी चीज आपने सोच ली, ठीक है, उसका कोई खरीदार भी तो है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको शूज बाय करने हैं, तो आप शूज बाय करने के लिए बायर मार्केट में जाते हो ना, ऐसे ही करोगे ना आप, ठीक है। तो अब जो जिसने शूज बेचने हैं वो कहाँ आएगा, या जिसने सब्जी बेचनी है वो कहाँ आएगा, सब्जी बेचने वाला सब्जी मंडी में आएगा, इसलिए कि उसको पता है कि यहाँ से लोग खरीदते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह हमें भी अपनी सर्विसेज को लेके स्टार्टिंग में एटलीस्ट ऐसी जगहों पे जाना पड़ता है जहाँ खरीदने वाले लोग आते हैं, ठीक है। तो जो हमारे खरीदने वाले, जो हमारी सब्जी मंडी है, जो हमारी शूज की मार्केट है, उसको हम कहते हैं फिनांस मार्केट प्लेसेस, ठीक है। तो डिफरेंट फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं, बहुत सारी हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट की अगर हम बात करें तो टॉपटेल है, अपवर्क है, freelancer.com है, guru.com है, fiverr.com है। ये सब वो वर्ड्स हैं जो आप डेली सुनते रहते हो कि यहाँ पे काम होता है, यहाँ पे काम मिलता है, ठीक है। सो अब जब यहाँ पे आप जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे हजारों नहीं लाखों लोग बेच रहे हैं पहले से, तो थोड़ी सी टेंशन होगी कि यार अभी क्या करेंगे, तो बहुत ज्यादा लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं, हमसे कौन खरीदेगा। ऐसे ही होता है, ऐसी थोड़ी सी टेंशन आएगी कि यार यहाँ पे तो बहुत ज्यादा सारे लोग हैं, हमसे खरीदेगा कौन, हम क्या करें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपनी जो नीश आप सोच कर लाए हो, जो आप कैटेगरी जो फील्ड सोच कर लाए हो, उसको थोड़ा सा नैरो डाउन कर दो, ठीक है। उसको थोड़ा सा जब नैरो डाउन करोगे, थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे लेके जाओगे, तो अब क्या होगा, अब आपका कंपटीशन लो हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में लो कम्पिटिटिव जो आपके पास आइडियाज हैं आप उनके ऊपर काम करो, क्योंकि देखो स्किल तो आपने कोई भी सीखनी है ही सही, थोड़ा बहुत तो अपने आप को पॉलिश करने वाले हो ही सही, ठीक है। सिर्फ अपना पैशन फाइंड करने के बाद आपको खुद को थोड़ा सा पॉलिश करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो अब आप क्या करो, बजाय इसके कि आप ये सोचो कि मैं डाटा एंट्री की सर्विसेज दूंगा, डाटा एंट्री एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, बजाय कि आप ये सोचो कि मैं फ्रीलांस राइटर हूँ, ठीक है, बजाय कि आप ये सोचो कि मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूँ, ठीक है, कि सब बहुत ब्रॉडर टर्म्स हैं। बेशक आप हो, लेकिन अब आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा नैरो डाउन कर दो, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि आप amazon प्रोडक्ट्स के डाटा एंट्री क्लर्क हो, ठीक है। अब ये थोड़ा सा थोड़ा सा नैरो डाउन हो गया हुआ, ठीक है। अब आप कहते हो कि अम, आप बुक एडिटर हो, ठीक है, बुक्स को एडिट क्या करते हो, ठीक है, या प्रूफ रीडर हो, ठीक है। अब ये थोड़ा सा नैरो डाउन होता जा रहा है, तो आपने इस तरह से थोड़ा सा रिसर्च वर्क करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं आपकी फेवरेट स्किल्स, ठीक है, आपकी जो फेवरेट स्किल्स हैं, जो आपका पैशन है, उससे रिलेटेड कौन सी ऐसी स्किल्स हैं
या कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो कि अभी तक जिसपे कम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन में बहुत बहुत कम से लोग हैं, ताकि आप भी विन कर जाओ। ओके, ये आपका एक नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन जिस वक्त आप ये स्टेप उठा रहे हो, ये जो थर्ड स्टेप आप जब उठा रहे हो, सेम टाइम पे आपको दो और स्टेप्स उठाने हैं, ठीक है। एक ये कि आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, ठीक है, लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिक्स होना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी साइड पे आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, ठीक है। पोर्टफोलियो क्या होता है और लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिक्स कैसे हुआ जाता है? पोर्टफोलियो ये होता है कि पहले आपने ये वाला काम करके रखा हुआ है। हम्म देखो, आपने जब पोर्टफोलियो बिल्ड करना है ना, अगर आप नेटवर्क साथ में नहीं कर रहे तो आप शायद ऐसे लेवल का पोर्टफोलियो बिल्ड कर दोगे जिसकी जरूरत ही नहीं है या जो अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है। और अगर बिल्कुल पोर्टफोलियो किसी का नहीं है तो मतलब उसे कोई काम नहीं आता, नेक्स्ट पर्सन क्यों रिस्क लेगा आपके ऊपर? वो उसको ये लगेगा जैसे आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो आपके पास थोड़ा बहुत एटलीस्ट पोर्टफोलियो होना चाहिए, और वो बनाने के लिए आप कुछ लोगों को या तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो अपनी सर्विस, अपने फ्रेंड्स वगैरह को, अपने कोलीग्स को या किसी को, ठीक है। या फिर आप सिंपली अपने लिए बना सकते हो, या फिर थोड़ा सा लो रेट करके, बहुत ज्यादा लो रेट नहीं कि खुद को यूज नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा लो रेट करके आप कुछ रिव्यूज अर्न करने के लिए, कुछ पॉजिटिव फीडबैक अर्न करने के लिए आप सर्विसेज देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये आपके लिए वर्क करेगा। अच्छा, सो फार तक मेरी जो वॉइस है वो सही जा रही है? आई होप कि सही जा रही होगी। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरी तरफ ये है कि आपने अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। नेटवर्क, ये कोविड-19 से पहले ना प्रॉपरली मीटअप्स हुआ करते थे, कम्युनिटी मीटअप्स में आप जाया करते थे, आपके हर दफा कुछ ना कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं। जाहिर सी बात है, आप बहुत ज्यादा टाइम किसी को नहीं दे सकते, लेकिन 10-12 फ्रेंड्स हर दफा, 10-12 फ्रेंड्स हर दफा, 10-12 फ्रेंड्स हर दफा बन जाते थे, ठीक है। सो अब क्या होता है कि जैसे आप फर्ज करो, सोचते हो कि मैं वर्डप्रेस वर्डप्रेस वेब डेवलपर बनूंगा, ठीक है। आपने ये सोच लिया कि मैं वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज ऑनलाइन दिया करूं, ठीक है। तो वर्डप्रेस की मीटअप्स होते हैं, तकरीबन हर एक सिटी में होते हैं, ठीक है। इवन मैं खुद भी चैप्टर लीड करती हूँ वर्डप्रेस का, ठीक है, लेकिन मेरे पास अटक का चैप्टर है। तो आप देखो कि आपके सिटी में कहाँ पे मीटअप्स होते हैं, आप वहां पे जाओगे, आपको वहां पे सारे वर्ड प्रेसियंस मिलेंगे, सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि वर्ड प्रेस से उनका थोड़ा बहुत रिलेशन बन पा रहा होगा, ठीक है, बन रहा होगा। अब वो हो सकता है वो बिगनर लेवल के हो, वो हो सकता है वो एक्सपर्ट लेवल के हो। अगर वो एक्सपर्ट लेवल के हैं, इसका मतलब उनके पास काम ज्यादा आ रहा है, उनको काम देने की जरूरत है, ठीक है। सो आप उनके साथ नेटवर्क कर सकते हो। मुझे जस्ट 1 सेकेंड दीजिएगा। ओके जी। सो आप और जो बिगनर्स हैं उनके साथ अगर आप अपना कांटेक्ट कर लोगे या उनके साथ थोड़ा सा अपना नेटवर्क बना लोगे, तो आपके साथ आपके पास, अच्छा एक्चुअली मुझे ना वैसे जा रहा है कि मेरे पास सिर्फ 3 मिनट हो रहे हैं, सो मुझे जल्दी जल्दी से मुकाना है। आई होप कि काफी इंफॉर्मेटिव सेशन रह रहा होगा, सो मैं कंप्लीट करती हूँ। ओके, सो आप अगर अपने आप जो भी न्यू है उस फील्ड में, ठीक है, उनके साथ बना लोगे, तो आप उनकी स्ट्रगल को देखते हुए डेली मोटिवेट हो रहे होगे, और इस तरह से भी आप अर्न कर सकोगे, ठीक है। अच्छा, मेरा पॉइंट ये था कि आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जाते हो, ठीक है, बेशक आपने माइक्रो लेवल की या ओके, ठीक है। मेरी जो टीम लीड है उनका मैसेज आ रहा था, मैं वो पढ़ रही थी साथ साथ में। ओके, सो वेल, अब क्या है कि आप जब जाते हो फ्रीलांस मार्केट प्लेस में जाते हो, ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, चाहे वो फाइवर है, चाहे वो फ्रीलांसर है, वो अपवर्क है, ठीक है। पहले दिन आपको काम नहीं मिलता, ठीक है, आपको अपनी प्रोफाइल प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है। अगर आप फाइवर पे हो तो अपनी गिग्स प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करनी पड़ती हैं। आप बेशक थोड़ा सा माइक्रो लेवल का टॉपिक ढूंढ कर आते हो, स्टिल चांसेस हैं कि आपको पहले दिन या पहले हफ्ते में काम नहीं मिले। लेकिन दूसरी साइड पे जब अपना नेटवर्क आप बिल्ड करके रखते हो, तो चांसेस हैं कि आपको पहले दिन ही काम मिल जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास काम बहुत ज्यादा होता है और वो आगे देना चाह रहे होते हैं। दूसरी साइड पे आपको काम इसलिए भी चाहिए क्योंकि आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, ठीक है। सो आप सेम टाइम पे दो काम कर रहे होते हो, एक साइड पे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे होते हो, एक साइड पे आप अपना नेटवर्क बनाते जा रहे होते हो, ताकि वहां से आपको काम मिल सके, या अगर फ्यूचर में आपको काम देना हो तो आप दे सको। और तीसरी साइड पे आप ये कर रहे होते हो कि आप जो फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस होते हैं वहां पे भी काम ढूंढ रहे होते हो, ठीक है। अब एक काम जो नहीं करना है स्टार्टिंग में जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हो, कि कभी भी फेक झूठ या ये सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप राइटर नहीं हो, झूठ मत बोलो कि आप राइटर हो, ठीक है। आप अगर ये सोचते हो कि मैं काम पकड़ के किसी को आउटसोर्स कर दूंगा, कर लेना, आउटसोर्स करना अच्छी बात है, फ्यूचर में कर लेना, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग के डेज में ये चीज नहीं सोचना, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज में आपको क्विक रिस्पॉन्स करना है, स्टार्टिंग के डेज में आपको क्वालिटी वर्क देना है। आप कैसे किसी
अननोन पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रोफाइल का, जिसे कहते हैं ना, धनिया बनाने का सोच रहे हो, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने वही सर्विसेज ऑफर करनी है जो आपको वाकई आती हैं, जिसके लिए आप कॉन्फिडेंटली रिप्लाई कर सको, टाइमली रिप्लाई कर सको, क्लाइंट को सेटिस्फैक्ट्री सर्विस दे सको, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं चाहिए, आपको सारे पॉजिटिव रिव्यूज चाहिए, 5 स्टार्स चाहिए, ठीक है। सो ये चीज आप माइंड में रखते हुए कोई एक जो टॉपिक ले रहे हो या जो एक स्किल ले रहे हो, फील्ड ले रहे हो, उस पर थोड़ा सा मेहनत करके काम सीख के स्टार्टिंग के एटलीस्ट 100 रिव्यूज तक ना आपने खुद ही काम करना है, आपने आउटसोर्स करने का सोचना भी नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे वाइंड अप करूंगी, यहाँ पे कोई और चीज जो कि रह गई हो मुझे बताना, तो आप लोग मुझसे कह सकते हो, बाकी मैं आपके आई थिंक क्वेश्चंस को ले लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे मुझे सिर्फ 20 मिनट्स तक का मैंने पहले कहा था और 20 मिनट्स मेरे हो चुके हैं। सो जल्दी जल्दी से मैं आपके क्वेश्चंस को देख लेती हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका रिप्लाई करना बहुत जरूरी है। सो ताहिरा, आप पॉप अप कर देंगी मेरे लिए? ओके, फावर क्या है? फावर एक मार्केट प्लेस है, जैसे हमने कहा कि सब्जी बेचने के लिए सब्जी मंडी होती है, ऐसे होती है ना, जैसे शूज बेचने के लिए शॉप होगी, ऐसे, ठीक है। तो फावर एक ऐसी शॉप है जहाँ पे हम अपनी सर्विसेज बेचते हैं। ओके। सो नेक्स्ट, किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, पेपल का फिलहाल के लिए आप लोग रहने दो, क्योंकि पेपल ऑफिशियली पाकिस्तान में है नहीं, ठीक है। और बाकी जो जुगाड़ शुगाड़ हैं उनसे फिलहाल के लिए दूर ही रहो। होपफुली आपको सून इस पे एक अपडेट दी जाएगी। आई होप कि आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को सपोर्ट कर रही है, और इसके लिए एक वर्क ग्रुप क्रिएट किया गया है जिसकी मेंबर मैं भी हूँ। और उसमें क्या है, उस वर्क ग्रुप का काम क्या है, हम नेशनल फ्रीलांसिंग पॉलिसी डेवलप कर रहे हैं। एक दफा वो प्रॉपरली बन जाएगी तो उसको जनरल पब्लिक के लिए दे दिया जाएगा। जब आपके लिए पॉलिसी बन जाएगी तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिलने वाली हैं इंशाल्लाह, ठीक है। सो फिलहाल के लिए पेपर वाली बात या बाकी चीजों को निकाल दो, बल्कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप अपना कुछ फीडबैक देना चाहते हो, अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो या गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहते हो, तो काइंडली हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम जो आपका फीडबैक है उसको भी कंसिडर कर सकें, ठीक है। सो नेक्स्ट, किसी का कोई क्वेश्चन? कौन सा प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग लर्न करने के लिए? तो ई रोजगार है। ई रोजगार में फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले सकते हो। मैं खुद भी ई रोजगार के ट्रेनर हूँ। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस देना चाहते हो तब भी आपके पास ई रोजगार एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर ई रोजगार के अलावा आप सोचना चाहते हो तो फिर आपके पास डिजी स्किल्स भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये दोनों बहुत अच्छे का मतलब गवर्नमेंट के अपने प्रोग्राम्स हैं, जहाँ पे आपको प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग सिखाई जाती है, और तकरीबन सारे ही इनके जो ट्रेनर्स हैं वो टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स हैं, तभी तो वो ट्रेनर्स हैं। जी। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? अच्छा, हाउस वाइज स्टार्टिंग में रीराइटिंग से स्टार्ट कर सकती हैं। आर्टिकल रीराइटिंग बहुत आसान काम है हाउस वाइफ के लिए, ठीक है। जिन्होंने थोड़ा सा एटलीस्ट मैट्रिक एफए किया हो वो ये चीज जल्दी से सीख सकती हैं, ठीक है। अगर राइटिंग मुश्किल लगती है तो डाटा एंट्री काम जो है वो हर कोई सीख सकता है। डाटा एंट्री सबसे ज्यादा आसान काम है हाउस वाइफ के लिए। जी। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, वेल व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं है, लेकिन हमारा एक ग्रुप है पाकिस्तान फ्रीलांसर के नाम से, ठीक है। वहाँ पे तकरीबन 1.5 लाख लोग पहले से हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। वरना फ्रीलांसिंग की तो मैं तो कहूंगी कि सारी ही कम्युनिटीज बहुत अच्छी हैं। कोई भी आप प्राइवेट पब्लिक ग्रुप है फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, आप वो ज्वाइन कर सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जरूरी नहीं है कि आप मेरा ही ग्रुप ज्वाइन कीजिए। जी। नेक्स्ट, किसी का कोई क्वेश्चन है तो? आई बिलीव अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। सो फार यही थे। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। इंशाल्लाह हम एक नेक्स्ट सेशन रखेंगे जिसपे आपको मैं ये बताऊंगी कि आप कैसे सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही था कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे करनी है, और वो हम लोगों ने आई होप कि बहुत अच्छे से समझ लिया। अगर किसी का स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन करके मुझे साथ में टैग कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज।